बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह निसा की आयत 2 में इरशाद बारी ताला है, और यतीमों का माल दे दो और अपनी बुरी चीज़ को इनकी अच्छी चीज़ से ना बदलो, और इनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ, बेशक ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से कमेंट्स आए, जिसे पढ़कर काफ़ी खुशी हुई कि आप तमाम भाइयों के अकामे काफ़ी हद तक रिन्यू भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने रिन्यू ना होने की शिकायत भी दर्ज की है। इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मखसूस अफराद के यानी मखसूस पेशों के लिहाज से या मुख्तलिफ़ काम काज के लिहाज से अकामों को बिलतरतीब अपडेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ अफराद के जो अकामे तजदीद हो रहे हैं, वो सऊदी हुकूमत की किस पॉलिसी के तहत हो रहे हैं, इसका अभी किसी को भी पता नहीं है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को चाहिए कि सऊदी हुकूमत की जानिब से जो एलामिया जारी हो चुका है, उसका अभी इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह जो भी गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में मौजूद हैं, अगर इनकी कफ़ीलों और कंपनियों के साथ कोई मामलात ख़राब नहीं, यानी कि इनकी कफ़ील और कंपनियां रेड कैटेगरीज़ या किसी और इशू के लिहाज से मुश्किलात का शिकार नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों के अकामे ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ कफ़ील और कंपनियां की सूरत हाल भी सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती रहती है। सऊदीज़ेशन का अमल दखल, अपने मुलाजमीन को सैलरी ना देना या और बहुत सारे इशूज़ की बिना पर कंपनियों के जो सूरत हाल नतकाती प्रोग्राम के लिहाज से है, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के इदारे अपडेट करते हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह शाही फरमान के मुताबिक इनके अकामे रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इदारा सऊदी जवाज़ात के ताउन से मुकम्मल तौर पर इस पर काम कर रहा है। गैर मुल्की अफराद को कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहिए। आप तमाम भाई जो पाकिस्तान और इंडिया में सऊदी अरब आने की जल्द अज जल्द ख्वाहिश रखते हैं, इंशाअल्लाह परेशान ना हो। बहुत उम्मीद है कि इसी माह आप तमाम भाइयों के अकामे अपडेट हो जाएंगे। सऊदी अरब के अहम इदारे महकमा शहरी हवाबाजी जो जितनी भी एयरलाइंस हैं उसे कंट्रोल करने वाला इदारा है, इनकी जानिब से एक अहम इतला शेयर की गई कि सऊदी अरब में अहम मुल्क अफ्रीकी जो कि नाइजीरिया के नाम से जाना जाता है, इसके लिए मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद किया जा रहा है। इसकी इब्तदाई इतलात दोस्तों जैसे आई थी, आप तमाम भाइयों को मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी शेयर की थी। मज़ीद कुछ इतलात ये हैं कि इन ममालिक जहां वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं, इन ममालिक की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स डायरेक्टली सऊदी अरब नहीं आएंगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से होटल क्वारंटाइन के बारे में नए कवानीन जारी किए गए हैं। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने तवज्जो दिलाई कि नाइजीरिया से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी से वो मुसाफिर मुस्तस्ना होंगे जो कम से कम 14 दिन किसी और मुल्क में गुजार कर आएंगे, जहां पर आमद पर कोई पाबंदी नहीं। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि नाइजीरिया से आने वाले गैर मुल्कियों को 5 रोज़ तक होटल क्वारंटाइन में रखा जाएगा और इसके बाद इनका PCR टेस्ट कराया जाएगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मज़ीद तवज्जो दिलाते हुए कहा है कि क्वारंटाइन के 5वें रोज़ जो टेस्ट किया जाएगा वो इन तमाम मुसाफिरों का होगा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है या कि नहीं। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि तमाम ममनुआ ममालिक से आने वाले सऊदी शहरियों को भी 5 रोज़ तक आइसोलेशन की पाबंदी करनी होगी या आइसोलेशन इनके घरों में होगी। आमद के पहले रोज़ ही PCR टेस्ट कराना होगा, 5वें रोज़ दोबारा टेस्ट होगा, और इसी तरह से वैक्सीन याफ्ता या गैर वैक्सीन याफ्ता किसी में कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा है।
सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के वज़ीर इंजीनियर अहमद अल-राजी ने लेबर मार्केट में रोनमा होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को सामने रखते हुए नई खिलाफ वर्जियों का बाकायदा एक चार्ट जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए जुर्माने भी मुकर्रर किए गए हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम अफराद की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई कि सऊदी लेबर मार्केट के मंजरनामे के जायज़े के बाद 1442 के आखिर में नई हिकमत अमली जारी की गई थी। सऊदी अरब के वज़ीर की जानिब से मज़ीद कहा गया कि ऐवान सनअत व तिजारत के साथ यकजहती पैदा करके तमाम अमूर तय कर लिए गए थे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा कि नया चार्ट जो जारी किया जा रहा है वो लेबर मार्केट की इस्लाह में मुआवन साबित होगा। इस हवाले से नए कवानीन कुछ ये हैं। तजारती इदारों पर जुर्माने का फ़ैसला इस इदारे के हजम और खिलाफ वर्जी के असरात को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। जितना बड़ा इदारा होगा और जिस दर्जे की खिलाफ वर्जी वो करेगा, इसी लिहाज से जुर्माने होंगे। इसी लिहाज से दोस्तों अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जहां पर वर्कर्स कम होंगे उनके ख़िलाफ़ उसी लेवल के जुर्माने किए जाएंगे, और जो बड़े इदारे हैं अगर वो वही खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा जुर्माने हो सकते हैं, यानी उसकी रकम ज़्यादा हो सकती है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने मुलाज़मीन की तादाद को मद्देनज़र रख कर इदारों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें पहले किस्म के ऐसे इदारे होंगे जिनके मुलाज़मीन की तादाद 50 यानी 51 या इससे ज़्यादा हो। इस बारे में बी कैटेगरीज़ ऐसे इदारों को शामिल किया गया है जिसमें कारकुनों की तादाद 11 से 50 के दरमियान हो। इसके अलावा 10 या इससे कम मुलाजिम वाले इदारों को सी कैटेगरी में रखा गया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने खिलाफ वर्जी की संगीनी का मेयार भी मुकर्रर किया और इस लिहाज से लेबर मार्केट में इसके असरात का भी जायज़ा लिया। मुलाज़मीन के हकूक़ किस हद तक मुतासिर होंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद बताया कि खिलाफ वर्जी का इंदराज के बाद जो भी कंपनियां हैं 60 दिन के अंदर फ़ैसले को चैलेंज करने का इख्तियार रखती हैं। जिस रोज़ कंपनी के खिलाफ वर्जी रिपोर्ट पर होगी, इस दिन से 60 दिन काउंट किए जाएंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि अगर कोई पहले साल कोई भी इदारा खिलाफ वर्जी करता है तो इसे तंबीह नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद इसे 80% जुर्माने के लिहाज से कहा जाएगा। अगर वो सऊदी नौजवानों को रोज़गार फराहम करेगा तो उसके जुर्माने में 80% कमी कर दी जाएगी। आने वाले दिनों में दोस्तों मुख्तलिफ़ कंपनियों को नए कवानीन का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सऊदी अरब में मुलाजमत के माहौल में बेहतरी आने की उम्मीद है। सऊदी महकमा मौसमियात ने तमाम लोगों को ख़बरदार किया है कि ताइफ और इससे मुहल्लिका इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। अलहदा रोड को इसी बुनियाद पर बंद कर दिया जाएगा, जो कि मक्कातुल मुकर्रमा, शिफा और अलहदा के इलाके में काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्का है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद कहा गया कि अगले चंद रोज़ में सर्दी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तमाम लोग अभी से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि तबूक से मुल्का इलाके, अलजौफ़, कसीम, हाइल और रियाद में सर्दी में इजाफ़ा हो सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि रियाद, कसीम के इलाकों में गर्द गुबार का तूफ़ान देखा जा रहा है, जबकि इसके अलावा मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के कुछ इलाके भी इससे मुतासिर होंगे। तमाम लोग एहतियात बरतें।